सावन का महीना है और चलिए मैं पटना में आपको गंगा का नज़ारा दिखाता हूँ। आप देखिएगा कि गंगा की भव्यता समुद्र से भी विशाल है और सावन में तो ये चारों ओर फैली हुई है। और चलिए मैं जेपी सेतु से गंगा का विशाल नज़ारा देखिए, आप देख सकते हैं। गंगा हिंदुस्तान के लिए जीवनदायिनी मोक्षदायिनी ही है और ये हमारे जीवन कन और सभ्यताओं में वर्षों से रची बसी हुई है। गंगा के किनारे पटना, बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार जैसे शहर बसे हुए हैं तथा ये उन स्थान के लोगों के पेयजल की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। आप सामने देखिए, ये पटना का नया मरीन ड्राइव है। इसका उद्घाटन हाल में यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। ये पटना के लोगों को आकर्षित कर रहा है। गंगा के किनारे किसान सब्जी की खेती करते हैं तथा हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों की आजीविका गंगा नदी पे निर्भर है तथा कई मछुआरों की ज़िंदगी गंगा नदी पे निर्भर है और यहाँ वो मछली पालन करते हैं तथा किसान इसकी उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल सब्जी की खेती के लिए करते हैं। आप गंगा का विशाल नज़ारा देखें, ये अपनी आप में भव्यता को समेटे हुए है। गंगा के किनारे ही हिंदुस्तान का मशहूर दियारा क्षेत्र है, जो गंगा के किनारों में बालू प्रावधान करने के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है तथा ये भवन निर्माण की ज़रूरतों को भी पूरा करता है। और ये मोक्षदायिनी नदी अपने पवित्र जल को समाहित किए हुए है अपने आप में। और पर गंगा के किनारों पर विभिन्न योजनाओं ने गंगा को दूषित कर दिया है तथा कई जगहों पर इसका पानी अब पीने लायक भी नहीं बचा है। गंगा पर कई बांध बनाए गए हैं जो इसकी अविरल धारा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा इससे इसके जैविक विविधता को काफ़ी नुकसान पहुंचा है तथा इसमें पाई जाने वाली कई मछलियां अब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। अगर गंगा को हम नहीं बचा पाए तो हिंदुस्तान भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। गंगा हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है तथा इसके किनारों पे कई बड़े शहर बसे हैं जैसे इलाहाबाद, बनारस तथा ये हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन को एक नया अंग और नया जीवन प्रदान करती है। पर अब गंगा में कई बांध बन गए हैं जिससे इसका प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई है तथा गंगा अब सूखने लगी है। और देख सकते हैं कि इसके किनारे उपजाऊ ज़मीन पे किसान अब खेती करके अपनी आजीविका को चला पा रहे हैं तथा इसकी ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है तथा गंगा में हर साल भयंकर बाढ़ आती है जिससे करोड़ों का नुकसान होता है तथा जान माल की भी हानि होती है। पर बारिश के पानी के साथ ये अपने साथ उर्वरा मिट्टी भी अपने चारों ओर फैला देती है जिससे किसान अपने ज़मीनों पे खेती करते हैं।
गंगा हमारी माँ है तथा हमारी सांस भी, और हिंदुस्तान के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर गंगा ना रहेगी तो न हमारी संस्कृति बचेगी, ना हमारी सभ्यता और ना ही हमारा इतिहास। इसीलिए हमारे अतीत की गौरव गाथा को बताने के लिए गंगा का होना काफ़ी ज़रूरी है। अतः हमारी जिम्मेदारी है कि हम गंगा को बचाएं,